जी, ज़रा तमाम लोग बता दें कि स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं? ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ, मेरा नाम मुनीबुल्लाह है और मैं तकरीबन मेरी एज 17 टू 18 है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और एक मैं प्रोफ़ेशनल डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर हूँ और मैं लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ क्योंकि जिस वक़्त मैंने फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जगहों पर गया हूँ, तो मुझे किसी बंदे ने मतलब सही चीज़ नहीं बताई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2 से 3 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था और उसके बाद 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसके बाद फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो उसकी तो फ्रीलांसिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्लाइड बनाई है, स्लाइड के अंदर यहाँ पर है कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। आज एक लाइव वेबिनार है अक्टूबर 2022 का, इसके अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग का तकरीबन ओवरव्यू भी करने वाले हैं और साथ ही इसे सीखने भी वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को देखोगे तो ये 2 वर्ड्स का मजमूआ है, एक डिजिटल और दूसरा मार्केटिंग। तो सिंपली सबसे पहले तो मैं मार्केटिंग को डिफाइन कर लूँ, मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग आपने देखा होगा कि अगर आप किसी सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ आपने कहीं बैनर लगा देखा होगा, आपने कोई पोस्टर वगैरह लगा देखा होगा, कोई कॉस्मेटिक्स का होता है, कोई शूज़ेज़ का होता है, कोई क्लास का होता है, उसके बाद कई मूवीज़ के बैनर्स लगे होते हैं। या फिर कोई महफ़िल वगैरह होती है तो उसके बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। वो क्या हो रहता है वो उस चीज़ की मार्केटिंग हो रही होती है कि आप लोग उस चीज़ को कैसे मार्केट कर रहे हो। जब जैसे कि वो हो गया एक पुराना मेथड मार्केटिंग का। अब वहाँ पर उस मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि अगर एक बैनर लगा है जिसके अंदर एक महफ़िल का बैनर है और वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, मर्दों के लिए। अब उस रोड के ऊपर से औरतें भी गुज़रती हैं, उस रोड के ऊपर बच्चे भी गुज़रते हैं और उस रोड के ऊपर जो कहते हैं मर्द भी गुज़रते हैं। अब वो ऐड है, वो बैनर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों के लिए है, बाकी जो 2 बंदे हैं उन लोगों के लिए वो एड्स आया है और मिसाल के तौर पर अगर 100 बैनर्स लगाए हैं, 100 के ऊपर ₹1000 खर्चा आया है और उन बैनर को तकरीबन 1000 बंदा देखता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो उनमें से 50% आपके मर्द होंगे और 50% औरतें और बच्चे लगा लें। इससे मुराद ये है कि आपका 50% पैसा बर्बाद हो चुका है। 50% पैसा बर्बाद हो चुका है क्योंकि वो उन लोगों तक पहुँचा ही नहीं है जिन लोगों की आपको ज़रूरत थी। जैसे कि महफ़िल के लिए जितने भी इंटरेस्टेड पीपल थे वही महफ़िल के अंदर आए हैं, बाकी कोई भी ना आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वैसे ही आ जाते हैं। तो सिर्फ़ हमें किन चीज़ की ज़रूरत है, हमें टारगेटेड पीपल की ज़रूरत है। तो एक तो मार्केटिंग ये हो गई। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जी 50% आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, 50% आपका पैसा यूटिलाइज़ हो रहा है। और अगर हम इसी को डिजिटल के अंदर ले आएँ, डिजिटल मार्केटिंग को इसी को अगर हम डिजिटल मार्केटिंग बना लें, कोलैबोरेशन कर लें मार्केट का विद डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जो कि आजकल चल रही है, ये आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको डिफरेंट ऐप्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे फ़ेसबुक आ गया, उसके बाद ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब होगा। इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप जैसे ही यूट्यूब को ओपन करते हैं, जैसे ही आप लोग फ़ेसबुक को ओपन करते हो, आप लोग क्या देखते हो कि आपके बिल्कुल इंटरेस्ट के रिलेटेड आप एक ऐड देखते हैं। क्या देखते हैं? ऐड एडवर्टाइज़मेंट एक मार्केटिंग पोस्टर देखते हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट के बिल्कुल रिलेटेड होता है और आप उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो आप लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और यही चीज़ हमने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखनी है कि हम लोग ये क्या करें कि जो भी बंदे होते हैं जो भी बंदों को जो भी इंटरेस्ट होता है उस बंदे को किसी भी चीज़ के अंदर हम वो लोग कैसे फाइंड करें और किसी भी बिज़नेस को उसके अंदर रन कैसे करवाएँ। और उसके बाद हाउ वी यूटिलाइज़ डिजिटल मार्केटिंग स्किल। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल आ गई है, तो आप लोगों ने एक मार्केटर और एक सेलर के व्यू से देखना है कि सेलर क्या चाहता है। सेलर क्या चाहता है? सेलर सिंपल सेल चाहता है। और सेलर क्या करता है अपने फेसबुक के ऊपर ऐड लगाता है, अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगाता है। वो कहता है कि जी मुझे कौन से बंदे चाहिए जो इंटरेस्ट बेस्ड पीपल हों, जिनका डेमोग्राफिक्स जिनका इंटरेस्ट मेरे बिज़नेस के रिलेटेड हो, जिनको मिसाल के तौर पर आपने एक दुकान बनाई है, एक बिज़नेस खोला है शूज़ेज़ का और आप सिर्फ़ वही पीपल चाहते हैं जिन्होंने न्यू शूज़ेज़ लेने हैं और आप वही वही लोग आपकी ऐड देखें
और वही लोग आपकी क्या करें, जनरेट सेल्स, आपके सेल्स को जनरेट करके दें और उसी से आपका बिजनेस बिल्ड हो, आपका कैरियर बिल्ड हो। और उसके बाद अगर मैं एक ऐप की एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हो गया फेसबुक। फेसबुक के पास आपका इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल है। डिजिटल का मतलब ही ये है कि वो आपके डाटा को इतना ज़्यादा डिजिटल करके एनालिटिक्स ट्रैक करके रख लेता है कि अगर कोई भी बिजनेस रेडी करना हो, कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप लेना हो, कोई भी सेटअप करना हो, तो वो सबसे पहले अपना सब कुछ डालता है उसके अंदर कि मुझे इन इन बंदों की डिमांड है, इन ऐड के अंदर इन इन चीज़ों को डालता है कि ये बंदे मेरी ऐड को देखें, और सेम वही बंदे उनकी ऐड को देखते हैं और उन्हीं से उनकी सेल्स जनरेट होती है, कोई भी पैसा बर्बाद नहीं होता। अब एक ऐड लगाई है जो है मेन शूज़ की, तो उस ऐड के अंदर ये फीचर्स ऐड होंगे कि सिर्फ मेंस ही वो ऐड को देखें, ना कोई बच्चा उस ऐड को देखे, ना कोई लेडी उस ऐड को देखे। इस तरह क्या हो रहा है कि आपका जो 100% पैसा यूटिलाइज़ हो रहा है, और ऐड भी उन लोगों को जा रही है जिनको उन प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। अगर कोई शूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो उस शूज़ वाली ऐड उसके ऊपर जाएगी, और उसके बाद अगर कोई वॉचेज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो उस बंदे को वॉच की ऐड शो होगी। तो ये हो गया एक डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बाद हमने दूसरा नंबर देखा था कि फ्रीलांसिंग। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या है? अगर आप फ्रीलांस का मतलब जानना चाहें, तो सबसे पहले तो मैं गूगल के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया था जी फ्रीलांस मीनिंग इन इंग्लिश। यहाँ पर लिखा है फ्रीलांस इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक आज़ाद कॉन्ट्रैक्टर है हू अर्न ऑन पर जॉब और पर टास्क, मतलब कि एक टास्क मिलता है उसे अपने घर बैठ के, उसे कहीं भी बैठ के, फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम होम, मतलब कहीं भी बैठ के वो काम कर सकता है, और आप अपनी एक अर्निंग कर सकते हैं, अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस कमा सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर, और अब हमने इसको अटैच कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग को फ्रीलांसिंग के अंदर अटैच कैसे करना है, और आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है फाइवर है, अपवर्क है, लेजिट है, एसयू क्लर्क्स है। तो मतलब आप लोकल क्लाइंट्स भी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद गूगल से भी आप जाकर अपने क्लाइंट्स वगैरह को ढूंढ सकते हैं। और फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर होता क्या है? अब आप हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल के अंदर एक्सपर्ट। मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने काम कैसे करना है। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर गए, आपने अपना प्रोफ़ाइल बनाई। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद क्या होता है जी, एक क्लाइंट को ज़रूरत पेश आती है डिजिटल मार्केटर की, कि वो अपना बिज़नेस रन करवाना चाहता है, अपने फ़ेसबुक की ऐड रन करवाना चाहता है और किसी भी चीज़ को मार्केट करना चाहता है, तो उसे ज़रूरत है डिजिटल मार्केटर की। वो क्या करता है, वो सर्च करता है, मुझे फ़ेसबुक एड्स मैनेजर चाहिए, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो, और डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो, और मुझे वो बंदा चाहिए जो कि मेरा काम कर सके। तो वो सर्च करने के बाद वो एक गिग के ऊपर आपकी सर्विस के ऊपर जाता है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आपको क्या करता है, वो आपको ऑर्डर देके चले जाता है। ये होता है सिंपल एक फ्रीलांसिंग मेथड का सिस्टम, और इसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आपको $5 का अगर आपको ऑर्डर आता है, तो $4 आपको देता है, और जो $1 है, वो आप में से कट कर लेता है, और सिंपल वो आप अपना कमीशन रख लेता है और $4 आपको दे देता है, और आप $4 वो रखते हैं जो आपके बनते होते हैं, जो आपको प्रॉफ़िट बनता होता है। $1 आपने इस तरह मतलब आपने सर्विस को इस तरह लगाना है कि $1 उसको चल जाए और मुझे मेरी प्रॉफ़िट आ जाए। और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फाइवर है, अपवर्क है, लेजिट है, एसईओ क्लर्क्स है, और आप लोकल क्लाइंट्स और गूगल से भी अपने क्लाइंट्स वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर चलते हैं। तो डिफरेंट मार्केटिंग स्किल्स कौन-सी हैं, मतलब सब स्किल्स आ जाएँ। इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा किस्म की स्किल्स आ जाती हैं, जिनके अंदर मैंने मोस्ट पॉपुलर लिखी हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया के मार्केटिंग के बाद आप इसकी एडवर्टाइज़मेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइज़मेंट इसकी एक ही होती है। वैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। डिजिटल मतलब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सर्च ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो सबसे पहले मेन आपको आनी चाहिए वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको ये आ गई, बाकी आपको तमाम सेटअप की साथ साथ समझ लगती जाएगी और आप साथ साथ उसे कर सकते हैं। और इस चीज़ को सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसके अंदर ये सोशल मीडिया ऐप्स सारे के सारे अब जो पॉपुलर हैं वो यूज़ हो रहे हैं और आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपने उसके ऊपर काम कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर बताऊँगा। और इसके बाद हम अगर जो डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग सब स्किल्स के अंदर हम अब क्या सीखने वाले हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने वाले हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने वाले हैं। और अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए, जो उन डिफरेंट पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल और सोशल मीडिया ऐप जितने भी ऐप्स हैं, अगर हम फ़ेसबुक की बात करें, तो फ़ेसबुक के ऊपर तकरीबन 2.91 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। 2.91 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। उसके बाद अगर हम यूट्यूब की बात करें, 2.1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं और इंस्टाग्राम की बात करें, 1.30 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। तो गूगल की बात करें, गूगल हर कोई यूज़ करता है और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स जो बंदा इन 3 ऐप्स को यूज़ करता है, वो व या ये दूसरे भी सोशल मीडिया ऐप जैसे व्हाट्सऐप वगैरह, इमो वगैरह को यूज़ करता होगा। और अब हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है? हमने अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, आप फेसबुक एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप यूट्यूब एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? अगर आप देखें, क्योंकि हर बंदा काम नहीं कर रहा सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, मतलब आप देखेंगे हर एक गली के अंदर से आप देखेंगे सिर्फ एक फेसबुक एक्सपर्ट बैठा है। अपने एक गांव के अंदर, अपने एक सिटी के अंदर जाएं तो 10 से 20 सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बैठे होंगे। बाकी जो भी देखेंगे आप, वो सिंपल प्रोफाइल बना के बैठे हैं, अपनी पोस्टेज वगैरह को अपलोड कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। मतलब अपनी पोस्टेज वगैरह को अपलोड करने के बाद एक सिर्फ उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए उस ऐप को यूज़ किया हुआ है। फेसबुक उन्होंने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया हुआ है। लेकिन जो सोशल मीडिया सेलर यूज़र होते हैं वो इतने हैं, और उसके बाद जो क्लाइंट है मिसाल के तौर पर जो सिंपल यूज़ करने वाले वो इतने हैं। और अब आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये वाला पार्ट बनना है, ये ऑरेंज कलर वाला पार्ट बनना है और आप लोगों ने अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। इनमें से अगर आप लोग एक बंदा बना लेते एक बंदा बन जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कितने बिलियन यूज़र्स हैं, 2.91 बिलियन, 2.1 बिलियन, 1.30 बिलियन और इतने ज़्यादा यूज़र्स बैठे हैं। और इनको इनमें से अगर आप चेक करें कि 1.30 बिलियन के अंदर में से अगर 30 मिलियन ने भी अपना काम निकलवाना हो, अपना काम मतलब बिज़नेस रन करना हो, 30 मिलियन के अंदर से आपको 10 क्लाइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में से इतनी इतनी बड़ी दुनिया में से आपको क्लाइंट क्यों नहीं मिलेगा? उसके बाद यूट्यूब के 2.1 बिलियन बिलियन क्या कहते हैं यूज़र्स हैं, उनमें से क्या आपको एक क्लाइंट भी नहीं मिलेगा? फेसबुक में से 2.91 बिलियन यूज़र्स हैं, इनमें से क्या आपको 10 से 20 क्लाइंट्स भी नहीं मिलेंगे? तो आप लोगों को ये कैसे फाइंड करने हैं क्लाइंट्स और इसके ऊपर कैसे काम करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। चलो उसके बाद आपने इसका पार्ट बन जाना है और इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। और अगर यहाँ पर एक और टैब को ऐड किया जाए, जैसे कि मैं अभी ऐड करता हूँ, तो अगर यहाँ पर देखें, अगर आप डिजिटल मार्केटर इतने बन जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा-सा पार्ट आ जाता है जो कि बिज़नेसमैन होते हैं। जो बिज़नेसमैन कहता है मैं अपने बिज़नेस रन करवाना, वो आपके पास जाता है और आप लोग क्या करते हो, आप लोग उन इन बिलो पीपल में से फाइंड करते हो टारगेटेड पीपल, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को जो उनको अच्छी लगे, जो जिसका उसके अंदर इंटरेस्ट हो, आप उसको जनरेट सेल करके देते हो और आपको प्रॉफिट देता है, वो आपको आपकी अर्निंग देता है। उसके बाद आ जाता है जी मेन पार्ट, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करता क्या है, फ्रीलांसर करता क्या है, बिजनेसमैन होता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मैं अपनी अपनी जो प्रोडक्ट है, अपने ऐप्स है, अपने सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी मेरी चीज़ है, मैं उसको क्या करूँ, प्रमोट करवाऊँ। प्रमोट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर गया। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जाने के बाद उसने क्या कहा, कि मुझे एक मतलब सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, मुझे एक डिजिटल मार्केटर चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। वो आपको फाइंड करता है, वो आपको कहता है आर यू डिजिटल मार्केटर, क्या आप मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो? अगर आप एक्सपर्ट हुए उस ऐप के अंदर, उस सोशल मीडिया ऐप के अंदर, तो आप लोग क्या करोगे, आप वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उससे प्राइस फिक्स कर लेते हैं, जी मेरे इतनी प्राइस लूँगा, वो कहता है जी मैं ठीक है इतनी प्राइस देता हूँ। आप उसका काम करके देते हो, उसका टास्क विन करके देते हो, वो आपको आपकी अर्निंग प्रोवाइड कर देता है। और ये आप लोगों ने कैसे सीखना है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लाइव वेबिनार जो कि आज क्या है?
आज वेडनेसडे है और इंशाल्लाह हम लोग फ्राइडे की इसी शाम इसी टाइम के ऊपर दोबारा मिलेंगे और इसके बाद हम लोग सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है और आप लोग इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वेबिनार। और अगर आप मेरी ये वीडियो उसके यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं या फिर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को और पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है तो मैं अभी आपको लोगों को उसका आंसर करता हूँ। तो आप ज़रा जल्दी आ जाएँ चैट सेक्शन के अंदर किसी को अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो वो क्लियर कर सकता है। जी ब्रदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ एक। एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपने क्या करना होता है, वहाँ पर आपने अपनी सर्विसेज़ को प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप एक अपनी प्रोफ़ाइल बना लेते हो, आप एक पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट समझ लें। कोई भी क्लाइंट आता है, वो आपकी सर्विस को देखता है, उसको अच्छी लगती है, वो वहाँ पर आकर ऑर्डर करके जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि आप उसका काम करके देते हो, वो आपको अर्निंग दे देता है आपकी उसी टाइम। एक मिनट में ज़रा आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म का बता दूँ। के बाद हम चलते हैं ये एक फाइवर है फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीपल अर्निंग वगैरह भी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्किल को अगर ओपन करूँ मैं जो मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो इसके अंदर आप इसका पोटेंशियल वगैरह भी देखें और आप इसकी डिमांड वगैरह भी चेक करें तो ये डिफरेंट स्किल्स आ गई यहाँ पर है सोशल मीडिया मार्केटिंग तो मैं ज़रा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखें सोशल मीडिया मैनेजर मैनेजमेंट ऑर्गेनिक सोशल प्रमोशन सोशल कंटेंट शोपेबल कंटेंट एनालिटिंग एंड ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब कैटेगरीज वगैरह के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिवाइड हो जाती है अब ये एक स्किल ये एक बंदा है ये अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है ये कह रहा है आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट राइटर अब मैं इस स्किल को अगर ओपन करके दिखाऊं इसका बेसिक पैकेज कितने का है 15,000 रुपये का और ये आपको इसके डिफरेंट जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ तो ये कह रहा है आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटर एंड कंटेंट राइटर ये आपको कंटेंट राइटर
भी बनेगा और सोशल मीडिया मार्केटर भी बनेगा। तो इसकी जो इसकी बेसिक प्राइस है वो ₹15,000 है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ₹27,000 इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है, और प्रीमियम की बात की जाए वो सिर्फ़ ₹55,976 है, और सिर्फ़ 5 दिन की प्राइस इतनी है। तो स्टैंडर्ड की प्राइस 27,000 है, वो सिर्फ़ 6 दिन की है। और उसके बाद जो बेसिक प्राइस है वो भी 6 दिन की ₹15,000 ले रहा है, सिर्फ़ 5 दिन का ये 5 दिन का 55,000 ले रहा है, और 11 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अगर हम 11 को 55 के ऊपर क्लिक करें तो जो सीधा-सीधा ₹5.5 लाख बनते हैं। तो यहाँ पर ये अपने डिफरेंट मतलब पोर्टफोलियो वगैरह भी बता रहा है जी, मैंने ये काम करके दिया है, ये काम करके दिया है, और लिखा गया है जो थोड़ी बहुत इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं आपको पेज ऑप्टिमाइज़ेशन करके दूँगा, एसईओ करके दूँगा, जो मैंने आपको पीछे बताया कि मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार्स के अंदर सिखाऊँगा। काइंडली अब बताएँ ज़रा, स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? जी, हो गई है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक सिंपल प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर। फाइवर को अगर ओपन करें तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्किल की सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर सब स्किल के अंदर आए तो यहाँ पर डिफरेंट आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक सर्विस लगी है जिसके अंदर लिखा है आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट राइटर। और अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है जी आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट राइटर। मैं आपका सोशल मीडिया मार्केटर भी बनूंगा, मैनेजर और कंटेंट राइटर भी बनूंगा। और उसके बाद इसकी सिंपल अगर मैं बेसिक प्राइस बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ ₹15,000 ले रहा है 6 दिनों का। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ये ले रहा है जी ₹27,000 6 दिनों का, और प्रीमियम की बात की जाए ये 5 दिनों का ये ₹55,976 ले रहा है। और अगर हम 55,976 को 11 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये सीधा-सीधा ₹5.5 लाख बनते हैं, और ये बंदा इतने 5 दिन के अंदर कमा रहा है। और उसके बाद नीचे आ जाएँ तो इसने क्या डिफ़ाइन किया कि मैं आपका फ्रीलांसर बनूँगा और आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करके दूँगा, जो मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वेबिनार्स के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। और अगर जो भी गूगल मीट के अंदर मेरे वेबिनार्स के अंदर बैठे हैं, उनको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो मुझसे ज़रा पूछ सकते हैं। तो मैं इस तमाम स्किल्स आपको नेक्स्ट वेबिनार्स के अंदर सिखाऊँगा, और साथ-साथ बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे किन-किन टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है और साथ-साथ आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे ख़्याल से आज के लेक्चर को एंड करना चाहिए, और मिलते हैं अगले वेबिनार के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।